अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी नहीं आ रहे हैं आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और पूरा वीडियो सुनिएगा, ज़रूर स्किप मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। सबसे पहले आज हम बात करेंगे अंकल जी के बारे में। कल तारा ने बोल दिया था सबको कि ऑन रिकॉर्ड में बोल के जा रही हूँ कि मैं नहीं चाहती थी कि उनको लेके जाऊँ, लेकिन वो ज़िद कर रहे हैं। वो ज़िद कर रहे हैं, किसी हाल में भी नहीं रुक रहे। उनको फ़ारूक भाई ने भी बोला, उनको उनकी बेटी शायद नजमा है उसने भी बोला, लेकिन वो कहते हैं नहीं मुझे जाना है। तो अंकल जी को अब लग चुका है कीड़ा। किस चीज़ का कीड़ा? ब्लॉगिंग का कीड़ा। उनको पता चल गया कि ब्लॉगिंग कर करके मैं अच्छा खासा डॉलर कमा सकता हूँ, तो उनको लग गया है ब्लॉगिंग का कीड़ा। अब उनको कोई नहीं रोक सकता है कश्मीर की वादियों में जाने से। तो वो जाएंगे और जा कर रहेंगे। कल भी उन्होंने आकर साफ क्लियर उन्होंने भी ऑन रिकॉर्ड बोला कि मुझे कोई नहीं लेकर जा रहा है, मैं खुद जा रहा हूँ अपनी मर्जी से। इस बात को अंकल जी ने कई बार रिपीट किया कि मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूँ। और यहाँ तक उन्होंने बोला कि अगर मेरी मौत लिखी है तो यहाँ अगर मैं रुकूंगा तो यहाँ भी हो जाएगी, अगर वहीं लिखी है तो वहीं होगी। और ये बात तो बिल्कुल हकीकत है। इस बात को तो मैं भी 100% मानती हूँ कि जहाँ जिसकी मौत लिखी है वही होना है। ना यहाँ रहने से कोई बच जाएगा, ना वहाँ जाने से कोई मर जाएगा। ये सब अल्लाह के हाथ पर है। हाँ, थोड़ा सा सेफ्टी वगैरह का ध्यान रख के चलना चाहिए। जहाँ मौत लिखी है वहीं होना है। मौत से तो कोई भी नहीं भाग सकता है। और ये भी कहा जाता है कि हमेशा मौत के लिए तैयार रहो। कब किस टाइम पर बुलावा आ जाए अल्लाह की तरफ से किसी को नहीं पता। तो इसलिए हर वक्त प्रिपेयर रहना चाहिए कि किसी टाइम पे भी मेरा टिकट कट सकता है और मुझे जाना पड़ सकता है। तो अंकल जी ने साफ ऐलान कर दिया है कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, कोई भी मुझे रोके या टोके, मैं कश्मीर की वादियों में जाऊंगा और मैं ब्लॉगिंग करूंगा। चले, हमारा भी दुआ आपके साथ है कि अल्लाह पाक आपको खैर आफ़ियत के साथ लेकर जाए और खैर आफ़ियत के साथ वापस आ जाए खुशी खुशी। आमीन या रब्बिल आलमीन। अंकल जी का इस ऐलान जंग के बाद कि मैं तो जाऊंगा, किसी हाल में भी मुझे जाना है, मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूँ, भले रिस्क हो चाहे कुछ भी हो। तारा 100% दिल दिल में अपने आप को कोस रही होगी कि वो कौन सा बुरा टाइम था, वो कौन सा बुरा घड़ी था कि जब ये सऊदीया जा रहे थे और मैंने इनको चैनल बना कर दिया था। यकीन माने फ्रेंड्स, अगर इनका चैनल नहीं होता ना अंकल जी का, तो अंकल जी खुद भी नहीं जाते। खुद भी कहते कि ठीक है मैं इधर ही रहता हूँ, मतलब अपनी बेटी नजमा के पास का अपना घर है वहाँ रहता हूँ जाकर। ये सिर्फ और सिर्फ जा रहे हैं ब्लॉगिंग के लिए। इनको ब्लॉगिंग का नशा चढ़ चुका है क्योंकि इनके अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं। सऊदीया में तो वो उठते थे, उठ के सुबह डेली का डेली चले जाते थे, हरम शरीफ चले गए, रोज़ा रसूल चले गए, इबादत करवा लेते थे। लेकिन इस टाइम पर वो करें भी तो क्या करें? घर में बैठ के उनको बात करते हुए कितना टाइम लोग सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। तो इस वजह से अंकल जी ने अभी ये सोचा कि मैं इनके साथ जाऊंगा, कम से कम ब्लॉगिंग वगैरह तो कर सकूंगा। और आप लोग देखना कि हर जगह अंकल जी शूट करेंगे। अच्छा, मैंने सुना था अंकल जी के बारे में कि काफ़ी ज़िद्दी हैं, काफ़ी ज़िद्दी इंसान है। और अभी डे बाय डे जितना हम उनको देख रहे हैं ना, ऐसा लगता है कि सच में बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। मतलब जो कहते हैं वही वो करते हैं। अब उन्होंने ज़िद किया है कि मुझे कश्मीर की वादियों में जाना है, तो दुनिया की कोई ताकत अब उनको नहीं रोक सकता। वो कह रहे हैं मुझे जाना ही है, भले अगर मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई तो हो गई, लेकिन मैं कश्मीर जाऊँगा। अंकल जी के ब्लॉग में जब आंटी जी और अंकल जी बैठ के बातें कर रहे थे तो आंटी जी की शक्ल बहुत ख़राब निकली हुई थी। मतलब पूरे गुस्से में थी वो। बार बार वो कोशिश कर रही थी कि शायद अभी भी रुक जाए, लेकिन नहीं 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 नहीं। अंकल जी ने फैसला कर लिया, अब अंकल जी को कोई भी नहीं रोक सकता है।
अच्छा, आंटी जी जब सऊदीया गई थी उनको देखकर लगता था जैसे घबराई हुई, सहमी हुई, डरी हुई, इस टाइप की लगती थी। अगर हंसती भी थी तो ज़ोर ज़बरदस्ती का, जैसे किसी को इंसान फोर्स करके हंसा रहा है ना, उस तरह का बात हंसती थी। बात भी करती थी तो ऐसे गिने चुने लफ्ज़ों में बात करना, और मुस्कुराहट भी अजीब सा, मत खुद भी फील होता था, कई बार मुझे खुद भी फील होता था। खैर, सलमा के बारे में कभी डाउट नहीं हुआ कि सलमा कुछ कर रही है, ये वो बकवास है, उसकी माँ है, वो क्यों कुछ करेगी उनके साथ बुरा। लेकिन अंकल जी के ऊपर हाँ मुझे डाउट होता था कि अंकल जी शायद कोई मेंटली उनको टॉर्चर कर रहे हैं, या क्या पता इस बुढ़ापे में भी हाथ वाथ उठा देते हो, जिस तरह उनकी आदत है, हमने सुना है। अंकल जी के बारे में अनवर चाचू ने ये भी कहा था कि अपनी सगी बहन को, मतलब शादीशुदा बहन को बालों से खींचकर इतना ज़्यादा उन्होंने उसको टॉर्चर किया था कि उसकी पूरे, मतलब बाल शायद हाथ पे लेकर आ गए थे, पूरा निचोड़ लिया था बालों को, चाचू अनवर ने ये कहा था। तो उस हिसाब से लगता है कि अंकल जी है। और एक वीडियो में हमने ये भी देखा था कि अंकल जी, उनका जो बेटा अरबी है, मतलब लाइव वो था और उसको आके थप्पड़े मारने पर वो शुरू हो गए। तो ऐसा इंसान फिर बीवी को हाथ भी उठा सकता है। तो वहाँ शायद इस वजह से वो आज़ाद नहीं होती थी, या डरी सहमी रहती थी, अपनी मर्ज़ी से कुछ कर नहीं पा रही थी। क्योंकि जब से वो पाकिस्तान पहुँची है, वापस उनके चेहरे में वही खुशी, वही हंसी, और बच्चों से भी बहुत प्यार कर रही है। फ्रेंड्स, हर वक्त नेगेटिव बातें नहीं सोचना चाहिए। अगर हम नेगेटिव बातें ना सोचे, पॉजिटिव वे से सोचे, तो ये भी हो सकता है कि सलमा जो है ना, अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर पाती, मतलब वो इजहार उस तरह नहीं कर पाती है। और तारा जो है, अपने अंदर जो प्यार है माँ के लिए, वो सही से एक्सप्रेस कर पाती है। शायद ये भी एक वजह हो सकता है। ठीक है, ये तो एक हकीकत है कि हर रिश्ते में, चाहे माँ बाप का रिश्ता हो, शौहर का रिश्ता हो, बच्चों का रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो दुनिया का, वो एक्सप्रेस करना पड़ता है। एक्सप्रेस करने से ही दूसरों को एहसास होता है कि देखो ये हमें कितना प्यार करते हैं। एक बार मैं एक वीडियो देख रही थी, कासिम अली शाह का, आप सब जानते होंगे, उनको किसी तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है, सभी उनको जानते हैं, बड़े अच्छे अच्छे बात करते हैं। तो उसमें एक दफ़ा वो बता रहे थे कि माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं ना, तो उनका बचपना शुरू हो जाता है, वो बच्चे हो जाते हैं, वो प्यार का इजहार मांगते हैं। अगर बच्चे भी प्यार कर रहे हैं ना, तो दिल में नहीं, इनको इजहार करो, छोटे छोटे गिफ्ट उनको लेकर, मतलब छोटे छोटे गिफ्ट्स लेकर दो, बाहर घुमाने लेकर जाओ, खाना खिलाने लेकर जाओ। अगर पैसे हैं, देखिए ये तो अल्लाह को भी पता है, जिसके पास पैसे नहीं है उसकी तो बात ही ख़त्म है। लेकिन जिसके पास पैसे हैं उसको करना चाहिए माँ बाप के लिए। अब जिनके घरों में भी बूढ़े माँ बाप है, आप सब करते होंगे उनके लिए, लेकिन कभी स्पेशली उनके लिए कोई गिफ्ट लेके जाया करे, फिर उनकी खुशी देखा करे, उनके चेहरे को देखा करे, वो अलग एक ग्लो आएगा उनके चेहरे पर। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। और अल्लाह पाक से हमेशा यही दुआ करना चाहिए कि हमारे औलादों को अल्लाह पाक नेक बनाए, 5 वक्त नमाजी बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।